प्रत्यास्थता के इस चैप्टर में एक कैंटिलीवर के जो हमारे दो पार्ट हुए हैं उसमें एक तीसरा केस है कैंटिलीवर में, जबकि कैंटिलीवर समान रूप से भारित हो। कैंटिलीवर की इस स्थिति में कसे हुए दंड के स्वतंत्र सिरे पर कोई भार नहीं है, परंतु भार संपूर्ण दंड पर समान रूप से वितरित है। इस स्थिति में छड़ स्वयं के भार से बंकित हो गई है, अतः W बराबर 0। इस समीकरण से यदि अवनमन का मान निकालें तो डेल्टा प्राइम अवनमन डेल्टा प्राइम इक्वल्स टू W प्राइम L4 डिवाइडेड बाई 8YIG। ये उसका अवनमन का मान इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब एक दूसरा टॉपिक आता है कैंटिलीवर में अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कंपन। L लंबाई की छड़ पर W बराबर mg भार लटकाने पर साम्यावस्था में स्वतंत्र सिरे का अवनमन इस सूत्र से दिया जाता है, डेल्टा बराबर WL3 डिवाइडेड बाई 3YIG, जहाँ W बराबर mg। डेल्टा बराबर mgL3 डिवाइडेड बाई 3YIG और W बराबर mg इक्वल्स टू 3YIG डिवाइडेड बाई LQ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। अब यदि द्रव्यमान m को थोड़ा सा अवनमित कर छोड़ दिया जाए तो कैंटिलीवर अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द अनुप्रस्थ कंपन करने लगता है। यदि मुक्त सिरे का साम्यावस्था से किसी समय विस्थापन y है, तब W के विपरीत एक प्रत्यानयन बल F कार्य करेगा, जो कि मुक्त सिरे को पुनः साम्यावस्था में लाने का प्रयास करेगा। अतः W माइनस F इक्वल्स टू 3YIG डिवाइडेड बाई LQ डेल्टा प्लस Y, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर F बराबर -3YIG डिवाइडेड बाई LQ मल्टीप्लाइड बाई Y, समीकरण नंबर 3। यदि मुक्त सिरे पर स्थिर भार का उस क्षण त्वरण d2y/dt² हो, तब बल F इक्वल्स टू m d2y/dt², समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और 4 को इक्वेट करने पर, चूँकि बराबर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, अतः m d2y/dt² इक्वल्स टू -3YIG डिवाइडेड बाई LQ मल्टीप्लाइड बाई y। इसको सॉल्व करें तो m d2y/dt² प्लस 3YIG ओवर LQ मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल्स टू 0 और d2y/dt² प्लस 3YIG MLQ मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 5। या d2y/dt² प्लस ω² y इक्वल्स टू 0, हियर ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3YIG डिवाइडेड बाई MLQ। समीकरण 5, ये समीकरण 5 है। समीकरण 5 सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की गति में अगर आवर्तकाल t को 2 पाई और ओमेगा के द्वारा दिया जाता है, तो आवर्तकाल t इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की जगह स्क्वायर रूट ऑफ MLQ डिवाइडेड बाई 3YIG। अतः कैंटिलीवर का आवर्तकाल t इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई MLQ 3YIG के द्वारा IG से ज्ञात किया जा सकता है। ये समीकरण नंबर 6 है। इस प्रकार कैंटिलीवर के यहाँ तीनों केस हमने स्टडी कर कैंटिलीवर का यहाँ पे पूरा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है।